वन पेज की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, बड़े मुश्किल अल्फाज का चुनाव। उन्होंने कहा हुकूमत, आईनी इदारे, सिपा सालार यकजान दो कालिब की तरह यकसू हैं। वन पेज इन हालात में पाकिस्तान में सिविल अस्करी ताल्लुकात का बेहतरीन होना यकीनन बहुत हौसला अफजा बात है, लेकिन माजी में पीटीआई जब ये कहा करती थी तो बहुत ही तंज भरे जो है उनको जवाब मिला करते थे। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं जामी साहब कि क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब महसूस कर रहे हैं कि वो इतना तफसीली तौर पर इसके ऊपर तबसरा करें और इस बात को बावर करवाएं कि वन पेज बरकरार है? शहबाज शरीफ साहब इनफरादी तौर पे अगर देखा जाए तो जब वो अपोजिशन लीडर भी थे अपनी पार्टी में, सिर्फ एक इंडिविजुअली उनको अगर देखा जाए उनकी शख्सियत को, तो बतौर अपोजिशन लीडर भी उनके वन पेज के हवाले से तो शिकवा किसी को नहीं था। एक तासुर यही था कि वो बड़ी एक्सेप्टेबल शख्सियत हैं। उनको आज बतौर प्राइम मिनिस्टर इस बात पे जोर क्यों देना पड़ रहा है? मेरा ख्याल आपने खुद ही इसकी वजाहत कर दी अब साहब कि मियां शहबाज शरीफ साहब जब से सियासत में, इनका पेज हमेशा अच्छा रहा है, इनको बड़ी पसंद और कदर की निगाह से देखा गया है। इनको अपने पेज की फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे कान तब खड़े हुए जब बेसित वजीर आजम उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ी। तो सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें इस मौके पर ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ी है। और जो स्टेटमेंट का क्रक्स है, बड़ी अच्छी बात है जी अगर वन पेज पे है, बहुत उम्दा बात है, ये कौम के लिए, मुल्क के लिए, सियासत के लिए बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि अगर एक पेज पे है। यही बात इमरान खान साहब भी किया करते थे और उनके जो वजीर हुआ करते थे वो इस एक पेज को 10-15 साल के लिए फिक्स देखा करते थे। तो वो पेज फिर हवा हुआ, फट गया, वो आपके सामने है। मसला ये होता है कि जब मियां साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई, शाहिद खाकान अब्बासी आए, इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब की सरकार आई, तो इस सारी ट्रांजिशन में कोई लंबी चौड़ी हिसाब किताब और ज्यादा वक्त नहीं लगा। तो खींचा तानी, कोई इनकलाब, कुछ शोर, कुछ शराबा, कोई 9 मई नहीं हुआ। अब मसला सिर्फ ये हुआ पड़ा है कि जब से ये साल डेढ़ दो से जो खान साहब की पोजीशन है या उसके बाद 9 मई बीच में आ गया, ये लंबा हो चुका है। इसमें ना कोई आइस मेल्ट हो रही है, ना कोई मीनिंगफुल डायलॉग की जानिब जाया जा रहा है। और खान साहब के एंड पे अगर आप बात कर लें तो वो भी पॉलिटिकल फोर्सेस से एंगेजमेंट की बजाय कहीं और एंगेजमेंट चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी है इस मुल्क के साथ, वो यही इन दो नुक्तों के ऊपर बनी हुई है। गवर्नमेंट में जो भी आता है वो एक पेज पे होके आता है, अदरवाइज नहीं आया जाता, क्योंकि मकबूलियत अपनी जगह होती है, यहाँ कबूलियत का भी एक पैमाना है और उसके बगैर आप मकबूलियत को इक़्तिदार की सनत तक नहीं पहुंचा सकते, मसनद तक नहीं पहुंचा सकते। सबसे बड़ा अलमिया 9 मई के अलावा अभी जो है वो ये है कि ना हुकूमत वक्त, और मेरा ख्याल था कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने हैं, पीपल्स पार्टी मुफाहमत के लिए जानी जाती है, बातचीत के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए जानी जाती है, लेकिन उनके एंड से ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट तो कुछ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, नैयब बुखारी हूँ या उससे पहले कुछ और रहनुमा हूँ, राजा परवेज साहब जो कह रहे थे कि अडियाला के दरवाजे खोल दिए जाएं, लेकिन जैसे ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द एस्टेब्लिशमेंट आती है या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आती है, तो उनकी वो जो तरकीब है या ख्वाहिश है वो भी दम तोड़ जाती है। इसका मतलब है वो भी उतने एम्पावर्ड शायद नहीं है, डिस्पाइट होल्डिंग प्रीटी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदे उनके पास हैं। काश कि ये इमरान खान साहब कहीं और देखने की बजाय सियासतदानों से इंगेज होते, और काश के जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं बशमूल पीपल्स पार्टी, जिनसे मुझे उम्मीद थी, ये कुरान निकालते कि मिल बैठ के कोई रास्ता निकला जाए इस डेडलॉक से। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं डेडलॉक नहीं है, मुल्क बिल्कुल ठीक है, वन पेज पे है, सियासत भी ठीक है, इकोनॉमी भी ठीक है, मेरा ख्याल गलतफहमी का शिकार है। ये जो तनाव और ये जो डेडलॉक किसी कैफियत है, उसकी वजह से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फैक्टर पाया जाता है। आवाम से जाके आप बात करके देख लें, और उसका असर हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे भी दिख रहा है कि इक़्तिसादी तौर पर भी हमारे इशारे दुरुस्त नहीं जा रहे। उम्मीद है जल्द ठीक हो जाएंगे। और जो एक यहाँ पे पोलराइजेशन या तफरीक का पहलू आ गया सोशल फैब्रिक में, वो भी एक नई शय है। तो उसके साथ अब डिजिटल के मामला, जो डिजिटल मीडिया के, वो भी तशवीश का बायस है हुकूमत के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इन सब से निकलने का तरीका ये तो नहीं है कि फरीकैन अपनी अपनी पोजीशन पर हरदर्मी से खड़े हो जाएं और राह निकालने की कोशिश ना करें। राह निकलनी थी अगर कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट होती, जिसके लिए मैं बैक वक्त ना सिर्फ गवर्नमेंट इन पावर को, बशमूल पीपल्स पार्टी को, बल्कि पीटीआई को भी जिम्मेदार करार दूंगा कि ये लोग अपना अपना पेज तो दुरुस्त करना चाहते हैं। ये कहते हैं गवर्नमेंट कि हमारा पेज ठीक है, एक पेज पे है, वो कहते हैं मैंने बात करनी है तो उनसे जहां से एक पेज मिलता है। तो यार ये तो फिर सियासत के पैमाने नहीं है।